नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में। वायरस को कैसे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में कैसे क्लासीफाई किया जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन की बात करें तो द डिवीजन ऑफ वायरसेस इनटू क्लासेस, यहाँ पे वायरस को क्लास में बांटा गया है उसके जीनोम के आधार पे और उसके मोड ऑफ रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के आधार पे क्लासीफाई किया जाता है। यह जो क्लासिफिकेशन है ये डेविड बाल्टीमोर के द्वारा बताया गया था, जहाँ पे 7 बाल्टीमोर क्लासेस बनाए गए थे। मेजर ग्रुप ऑफ वायरसेस आर डिस्टिंग्विश्ड। सबसे पहले वायरस को उसके जेनेटिक मटेरियल के आधार पर बांटा जाता है। जैसा आपको पता है कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो डीएनए या आरएनए होता है, उस आधार पर बांटा जाता है कि वो भी जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है। तो बात करें तो जो पहला क्लास है इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है, जिसके उदाहरण के तौर पर लैम्डा या T4 वायरस है, हर्पीस वायरस है, पॉक्स वायरस है। दूसरा ग्रुप है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम का। तीसरा है डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम। चौथा है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम प्लस सेंस। फिर है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम माइनस सेंस। फिर है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम दैट रेप्लिकेटेड विद डीएनए इंटरमीडिएट। और लास्ट है डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम जो रेप्लिकेट करता है आरएनए इंटरमीडिएट के साथ। तो इसके एग्जाम्पल भी बताए गए हैं। ग्रुप 1 में हर्पीस वायरस है, ग्रुप 2 में चिकन अनीमिया वायरस, ग्रुप 3 में रियो वायरस, ग्रुप 4 में पोलियो वायरस, ग्रुप 5 में इन्फ्लुएंजा वायरस। इस प्रकार से इनके ग्रुप बांटे गए हैं। क्लास 1 की बात करें तो क्लास 1 में डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस को क्लास 1 में रखा गया है। द प्रोडक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड जीनोम रेप्लिकेशन इस तरह के वायरसेस में होता है एंड वुड बी फ्रॉम द होस्ट जीनोम, और ये जो प्रोडक्शन है ये होस्ट जीनोम से होता है। क्लास 2 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस रखे गए हैं। दीज वायरसेस फॉर्म और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये दो वायरसेस हैं, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंटरमीडिएट बनाते हैं रेप्लिकेशन के दौरान, और यह इंटरमीडिएट जो है ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को एज ए टेम्पलेट बनाने के लिए। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टैंड आरएनए वायरस की बात करें तो जो प्रोडक्शन होता है मैसेंजर आरएनए का एंड जीनोम रेप्लिकेशन, ये काफ़ी डिफरेंट होता है आरएनए वायरस के क्लास 3 और 6 से। मैसेंजर आरएनए जो है वो कम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस के रूप में यूज होता है, जहाँ पे डीएनए का टेम्पलेट आकर के जुड़ता है। और वायरोलॉजी में मैसेंजर आरएनए इज सेड टू बी प्लस। जो मैसेंजर आरएनए वो प्लस वो है जो कन्फिग्रेशन कर सकता है, और कम्प्लीमेंट जो है वो माइनस उसको कहते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन में कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे प्लस माइनस कहा गया है। हाउ डज द वायरसेस रेप्लिकेट, वायरस कैसे रेप्लिकेट करता है। तो सेलुलर आरएनए पॉलीमरेज डू नॉट कैटालाइज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फॉर्म एन आरएनए टेम्पलेट बट फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, कि यानी जो सेलुलर आरएनए पॉलीमरेज है वो कैटालाइज नहीं होता है आरएनए के फॉर्मेशन में जब आरएनए टेम्पलेट बन रहा होता है डीएनए से। आरएनए वायरस जो हैं वो प्लस हों और नेगेटिव हों और डबल स्टैंडर्ड तो हों, तो उन्हें जुड़ने के लिए हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है। क्लास 4 के अंदर पॉजिटिव स्टैंड रखने वाले आरएनए वायरसेस आते हैं। वायरल जीनोम इज़ द वन ऑफ द प्लस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे वायरस जीनोम के पास प्लस कॉन्फ़िगरेशन होता है जो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है। वायरसेस रिक्वायर्ड अदर प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, इसीलिए यहाँ पे mRNA जो है वो इनकोड होता है कि वो कुछ विशेष आरएनए प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। जब एक बार वो प्रोटीन बन जाता है तो यह पॉलीमरेज जो है वो इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन करता है। क्लास 3 और 5 की बात करें तो क्लास 3 में डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं और क्लास 5 में नेगेटिव स्टैंड के आरएनए वायरस होते हैं। एमआरएनए मस्ट बी फर्स्ट सिंथेसाइज, सबसे पहले एमआरएनए बनता है एंड सेल डज नॉट हैव आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता है सेल के पास। दीज वायरसेस कंटेन इंजाइम, इन वायरसेस के पास इंजाइम पाया जाता है इनके विरियन में जो एंटर करते हैं सेल के अंदर अलोंग विद देयर जीनोमिक आरएनए, एंड इन दिस केस ऑफ कॉम्प्लीमेंटेंसी या कॉम्प्लीमेंटरी प्लस स्टैंड जो है वो सिंथेसाइज होता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा जो मैसेंजर आरएनए की तरह इस्तेमाल किया जाता है। प्लस स्टैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह यूज होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड जीनोम बनाए जा सकें। क्लास 6 में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होता है जो रेप्लिकेट करता है डीएनए इंटरमीडिएट के साथ, एंड दिस आरएनए वायरस, यह जो आरएनए वायरस है इसको
ज़रूरत होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की, ताकि वो अपने इन्फॉर्मेशन को आरएनए से डीएनए में कॉपी कर सके। क्लास 7 में डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम होता है जो रेप्लिकेट करता है आरएनए इंटरमीडिएट के साथ। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंड मैकेनिज्म प्रोड्यूसिंग एमआरएनए इज सिमिलर इन क्लास 1। जो मैकेनिज्म है एमआरएनए बनाने का वो बिल्कुल क्लास 1 की तरह यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की जो रूप है वो हमें दिखाई देता है क्लास 6 और क्लास 7 के बाल्टीमोर क्लासिफिकेशंस के अंदर, यानी डीएनए और आरएनए जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। रेट्रोवायरस की बात करें तो ये इन्वेलप्ड वायरस होता है दैट हैज़ 2 कंप्लीट कॉपी होता है इसके पास पॉजिटिव सेंस आरएनए का। दे ऑल्सो कंटेन द एंजाइम, इसके पास एंजाइम भी होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विच यूज़ द वायरल आरएनए, जो वायरल आरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए की तरह इस्तेमाल करता है। विच इज़ देन रेप्लिकेटेड, फिर वो रेप्लिकेट करता है और बनाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। रेट्रो जो है वो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है बैकवर्ड, पीछे की तरफ, और क्लास 4 जो है वो इसका एग्जाम्पल है। एम्बियंस जीनोम की बात करें तो वायरस जीनोम कंपोज्ड ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इज पार्शली पॉजिटिव सेंस एंड पार्शली नेगेटिव सेंस, उसे हम एम्बियंस जीनोम कहते हैं, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए हो और पार्शली पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस हो। बनिया विरिडी जो है वो नेगेटिव सेंस आरएनए है, वहीं एरिना वायरस जो है वो पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस होता है। तो ये बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और शेयर